ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर किया था। इस वीडियो में हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स करेंगे। ठीक है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज करता है वैल्यू, डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज करेगा। डिक्रीमेंट से नाम से पता लग रहा है कि वो डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट्स से इंट इज इक्वल्स टू 10। अब मुझे इसका वैल्यू डिक्रीज करना है एंड वी हैव टू जस्ट डिक्रीज इट बाय 1। कैसे करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है अगेन, जैसे हमारे पास प्री इंक्रीमेंट में प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट रहता है, यहाँ पे हमारे पास प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट रहता है। ठीक है, तो अगर प्री डिक्रीमेंट यूज करना है मुझे, so I'll यूज माइनस माइनस ए। बट क्या मैं माइनस माइनस 10 लिख सकता हूँ? नो, मैंने पहले ही बता रखा है क्या, 10। हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे डायरेक्टली हम वैल्यूज पास नहीं कर सकते, वो अगर कर रहा है तो उसकी लग सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली we'll just write the variable name, so minus minus a represent the pre और post pre decrement, right? प्री डिक्रीमेंट क्या करता है? प्री डिक्रीमेंट पहले वैल्यू डिक्रीज करता है, उसके बाद वैल्यू यूज करता है। तो अगर पहले वैल्यू यू डिक्रीमेंट करेगा, आई मीन डिक्रीज करेगा, सो करंट वैल्यू क्या है? 10। डिक्रीज करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 9। 10 माइनस एक 9, राइट? एक से घटाना मतलब ये कम करना, तो 10 से एक कम करेंगे तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद वो 9 यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, और 9 को हम क्या कर रहे हैं? उस 9 को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट विल बी 9। ओके, सिमिलरली अगर हम यूज करें पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या है? पहले वैल्यू यूज करेगा, तो वैल्यू क्या है? 10, और डायरेक्टली यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगी। सब्सटीट्यूट हो जाएगी तो आउटपुट क्या आएगा? 10। लेकिन इंटरनली मेमोरी में क्या होगा? मेमोरी में 10 का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, ए का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा 10 से 9। क्यों? क्योंकि हम माइनस माइनस ए पे ही परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रिंट करेंगे ए आफ्टर परफॉर्मिंग द पोस्ट डिक्रीमेंट, आउटपुट विल बी व्हाट? पहले 10 उसके बाद पहले 10 उसके बाद 9। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो याद रखो कि दोनों चीजें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब इस पे क्या है, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो फ्रेशर्स के लिए इस पे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहली बात तो, है ना? तो मेन इंपॉर्टेंट चीज के प्रैक्टिस। ओके, लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। आई टेल यू, सी, कंसीडर मेरे पास एक वेरिएबल है इंट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल लो इंट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 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 ए माइनस 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 ए प्लस ए माइनस माइनस। ठीक है, सो नाउ इस वाले एक्सप्रेशन में सारे ऑपरेटर्स हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। सॉल्व कैसे करेंगे? लाइन बाय लाइन। ठीक है, एक एक एक्सप्रेशन उठा के सॉल्व करेंगे, पहले ये वाला, उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन, उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन, उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन। ओके, ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज द आउटपुट। ओके, सो ए का वैल्यू, ए का आउटपुट कोई बता सकता है? ए का आउटपुट, इफ यू वांट टू, इफ यू नो द आउटपुट ऑफ, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ ए, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। इट्स वेरी इजी, लाइक नॉट बाय सॉल्विंग, को सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम ए का वैल्यू बता सकते हैं। क्या होगा ए का वैल्यू? दैट इज, बिकॉज इट इज इंक्रीमेंट, सो 10 से वैल्यू इंक्रीज होगा 11, फिर 12, फिर डिक्रीज होगा, फिर अगेन 11, फिर अगेन डिक्रीज होगा, सो अगेन 10। मींस अगर मैं ए का वैल्यू प्रिंट करूं इन सब के बाद, आउटपुट क्या आएगा? 10। लेकिन ये 10 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑपरेशन लिख दूं, फॉर एग्जांपल प्लस प्लस ए, अभी ए का वैल्यू 10 नहीं आएगा। ए का वैल्यू 10 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वाला वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, राइट? ए का, सो इफ यू एग्जीक्यूट दिस, आउटपुट विल बी 11, गेटिंग 11, राइट? सो रिमेंबर दिस कि ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं ए के अंदर, ए की वैल्यू पे ही होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर होते हैं। तो लोग, पीपल यूज टू कंफ्यूज, लाइक लोग कंफ्यूज होते हैं कि ए का वैल्यू तो 10 ही आएगा, ये थोड़ी ना हम चेंज कर रहे हैं। ए भी चेंज हो रहा है इंटरनली, क्योंकि हम ऑपरेशन ए पे परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, लेट अस कम बैक टू सॉल्व दिस बी। तो बी क्या है? अगर मुझे यहाँ पे ए का वैल्यू पता करना है, तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? बिकॉज इट इज अ कौन सा ऑपरेटर है ये? पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर पोस्ट है तो पहले यूज करेंगे, यूज कर लिया, फिर ए का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया अभी? ए का वैल्यू हो चुका है 11। ओके, नाउ प्लस, नॉर्मल प्लस, ये क्या है? प्लस प्लस ए। अब प्लस प्लस ए है तो पहले वैल्यू इंक्रीज होगा, तो वैल्यू क्या है अभी? 11। तो पहले वैल्यू इंक्रीज करो, ओके, 12। अब यूज करो, तो यूज कर लिया 12। उसके बाद नॉर्मल माइनस, ओके, अब क्या है ये?
प्री डिक्रीमेंट, अब प्री डिक्रीमेंट है तो पहले क्या करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे, तो पहले डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 11 वापस से, और यहाँ पे हम उसको यूज करेंगे, वैल्यू क्या है 11 प्लस, नेक्स्ट a माइनस माइनस, a माइनस माइनस क्या होगा पोस्ट डिक्रीमेंट, सो पोस्ट डिक्रीमेंट मींस फर्स्ट यूज द वैल्यू, वैल्यू क्या है 11, सो यूज 11, देन डिक्रीज इट, तो डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, नाउ लास्ट वन, ओके नाउ यूज प्लस, प्लस से क्या है प्री इंक्रीमेंट, इफ यू गो बैक टू प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीज करना है वैल्यू, सो a विल बी इंक्रीज टू 11 और वैल्यू विल बी प्रिंटेड एज हियर 11, मींस यहां देख सकते हैं लास्ट वैल्यू का क्या था 11, इसलिए हमें आउटपुट क्या मिला 11, लेकिन b का वैल्यू क्या होगा, यू हैव टू सॉल्व इट राइट, सो 11 से 11 राइट, next 10 plus 12 22, 22 plus 11 33, means if I just print out b, what is the value of b, that will be 33, am I getting 33, yes we are getting 33, understood. So like you have to practice lot of questions, right? You can create your own questions, you can first practice, first figure it out what is the output, then see the actual output, is it matching, if it is matching super good, if it is doesn't matching, again take one more question, okay. So I hope you understood this increment and decrement operators.